दोस्तों, जब हमारी सैलरी मिलती है तो हम उसे अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और हम यह तय करते हैं कि हमें कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं। और इसे ही बजटिंग कहा जाता है। और बजटिंग करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हम अपने आज को सुधार रहे हैं बल्कि अपने भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम बचत करना तो चाहते हैं लेकिन बचत हो नहीं पाती और हमें ये समझ नहीं आता कि हमारा पैसा कहाँ बच सकता है। हम ज्यादातर अपने सारे काम वही करते हैं जो जरूरत वाले होते हैं, फिर भी हमारे पैसे क्यों नहीं बचते। तो हम आपको बता दें कि अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हम, और अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पैसे कैसे बचेंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बहुत जरूरी ऐसे 3 पॉइंट्स बताएंगे जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, और यह जानकर आप भी चेक करके देख सकते हैं कि कहीं आपके पैसे भी इन 3 जगहों पर ज्यादा खर्च तो नहीं हो रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि तात्कालिक खरीदारी ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि तात्कालिक खरीदारी क्या होता है, तो आपको बता दें कि ज्यादातर लोग मूडी होते हैं। क्या करते हैं कि उनको जिस भी चीज की जरूरत होती है वो उसे तुरंत ही खरीद लेते हैं। और आज के समय में सामान खरीदना भी काफी आसान हो गया है। हमें ऑनलाइन बस एक क्लिक करना होता है और सामान हमारे घर पर आ जाता है। लेकिन जो भी इस तरह की खरीदारी करते हैं उससे हमेशा लॉस ही होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा मूड होता है तब हमने उस चीज को खरीद लिया, लेकिन बाद में जब हमारा मूड चेंज होता है तब हमें लगता है कि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, और इसके बाद हमें दुख होता है कि हमने वो चीज क्यों खरीद ली और यहां हमारे पैसे बच सकते थे। दोस्तों, यहां पर ये कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और तुरंत डिसीजन लेने की जो आदत है उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि ज्यादा तनाव लेना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब मूड खराब होता है तब हम सोचते हैं कि हम शॉपिंग कर लेते हैं, और शॉपिंग करना मूड को सही करने का सबसे अच्छा रास्ता होता है। जब आप टेंशन में होते हैं तब आप अक्सर उल्टी सीधी चीज ही घर लेकर आते हैं, और बाद में जब आपका मूड सही हो जाएगा और आप टेंशन फ्री रहेंगे तो आपको पछतावा होगा। तो दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है और कभी भी किसी भी चीज को खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी है। नंबर 2, घर का किराया। अब यहाँ पर बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि घर का किराया तो ऐसी चीज है जो देनी ही पड़ती है, और घर में रहना है तो किराया तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि अपना घर और किराए के घर में अंतर होता है, और वो ये कि किराए पर आप जितना भी पैसा दे दें वो आपका कभी नहीं होगा। हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो बड़ी बड़ी जगह पर महंगे किराए पर रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऐसी जगह पर अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेकिन ये सब बेकार की बातें होती हैं। हमेशा जब आपका घर किराए पर होता है तब आपको यह सोचना चाहिए कि ऐसी जगह रहे जहां सस्ता किराया हो, और ऐसी जगह ही घर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि इलाका सस्ता हो तो वहां पर आपको अच्छा घर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दूसरे इलाके में भी सस्ते में अच्छा घर मिल जाएगा। बस आपको करना यह है कि घर ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी होगी। और जब आप किराए पर रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ऑफिस के आसपास ही घर लें, और आपके बच्चे भी ऐसे स्कूल में पढ़ें जो घर के पास हो। इससे आपको 2 फायदे होंगे, और वो ये कि एक तो आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, जैसे कि बच्चों की स्कूल बस या वाहन पर जो खर्च आता है, उसके अलावा ऑफिस जाने पर भी जो खर्च आता है वो बचेगा। नंबर 3, अपने इलाके के सस्ते मार्केट के बारे में पता करके रखें। तो ये चीज तो हम सबको पता होनी चाहिए, खासकर जब अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करते हैं तो ये चीज पता करनी हमारे लिए काफी मुश्किल होती है कि कहाँ पर किस मार्केट में क्या चीज मिलती है और कहाँ पर सस्ती चीज मिलती है। एक तरीके से मार्केट सर्च करना भी मुश्किल काम होता है, और अक्सर लोग जो दूसरे शहर में शिफ्ट करते हैं तो उन्हें काफी दिक्कत होती है। ऐसे में हमें दूसरे लोगों से बातचीत करनी है और जान पहचान बढ़ानी है, ताकि हमें पता चल सके कि घर के आसपास मार्केट कहाँ मौजूद है और कौन से दिन पर मार्केट लगती है और कौन सा सामान आपको कहाँ मिलेगा। क्योंकि शुरू में 1 महीना तो आपको नई जगह सेट होने में ही लग जाता है, और उस दौरान आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास कहाँ कौन सी चीज है। और ऐसे में अक्सर हम जो आसपास मौजूद होता है वहीं से खरीद लेते हैं, और वहां से महंगी चीज मिलती है। या फिर बहुत से लोग ब्लिंकिट या ऑनलाइन ऐप से भी ऑर्डर कर देते हैं। इसलिए शुरुआत में ज्यादा चीजें समझ नहीं आती, लेकिन फिर धीरे धीरे करके चीजें समझ आने लगती हैं। और जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं तब उनसे भी आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर मंडी या मार्केट लगती है, या कहाँ से आपको सस्ते में सामान मिल सकता है। तो इन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, खासकर अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हों तब, क्योंकि सोसाइटी में अंदर एक मार्केट जरूर होता है लेकिन वहां से सामान महंगा ही मिलता है, और जिन लोगों को इसका पता नहीं होता वो वहीं से सामान खरीद लेते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप सही जगह से अपना सारा सामान खरीद सकें और अपने पैसों की बचत कर सकें। तो दोस्तों, ये थे वो 3 पॉइंट जो हमने आपको बताए, और ये तीनों नए पॉइंट हैं। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखना है कि कहीं आपके भी ज्यादातर पैसे इन जगहों पर तो खर्च नहीं हो रहे,
क्योंकि हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की बचत करना। और अगर इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे जो आज इस वीडियो में बताए गए हैं, तो हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बचा पाएंगे और पैसों का अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको ये पॉइंट सुनने में काफ़ी आसान लग रहे हों, या शायद सुनकर ऐसा लग रहा हो कि इनकी मदद से आप ज़्यादा पैसे ना बचा पाएं, लेकिन यकीन मानिए ये पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी हैं और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप ज़रूर अपने अच्छे खासे पैसे बचा पाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपका कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। धन्यवाद।